समय जेल में कौन कौन बाहुबली थे जिनको आपने मनाया, तैयार किया? अब देखिए, बाहुबली तो आपका सब लोग थे, राजन तिवारी थे, सूरजभान थे, मुन्ना शुक्ला थे, सारे लोग थे। अभी तो सबको मना लिया आपने? सब लोग, हम लोग से मिल के, हम हैं, सुभाष भाई हैं, सारे लोग मिल के मैं मनाया। राघोपुर में बड़ी समस्या था। राघोपुर में राय लोग के वोट देने का हिम्मत नहीं जुटा पाते थे कुछ गाँवों में, तो वहाँ पर भी मजबूती के साथ लाठी के बल पर उनको वोट हम लोग दिलवाने का काम किए। लालू जी क्या यादव के भलाई किए हैं पूरे बिहार के लोग अभी पूरा जानते भी नहीं हैं। इसलिए यादव परिवार को कमज़ोर करने में या आरजेडी का बहुत भारी हाथ है। नुकसान तो होगा किया यादव को। यादव के कहाँ प्रोग्रेस हुआ? तो मेरे साथ दो यदुवंशी नेता ऐसे हैं जो लालू के ज़माने के हैं और लालू के ज़माने में इनका बड़ा जलवा था। एक हैं मेरे बाएं तरफ बैठे हैं ददन पहलवान, कौन नहीं जानता है। दूसरे हैं सुभाष यादव, लालू जी के हाई प्रोफाइल साले सुभाष यादव। ये भी बहुत चर्चित रहे हैं उस ज़माने में। अभी दोनों मेरे साथ हैं। एक वाकया हमको याद आ रहा है कि आप लोगों ने लालू यादव जी की सरकार बनाने के लिए बहुत कोशिश की थी, जेलों में भी जाकर कैंपेन किया था, याद है? हाँ जी। कैसे हुआ, क्या हुआ? देखिए, उस समय संख्या के अभाव था लालू जी के, तो हम लोग चुनाव जीत के निर्दलीय आए, जिसमें 20 निर्दलीय लोग चुनाव जीत के आया। और 20 में सारे लोग नीतीश कुमार के समर्थन करने के फेरा में थे, लेकिन हम लोग विद्रोह किए कि नहीं भाई, हम लोग लालू यादव के समर्थन करेंगे, लालू यादव के सरकार बनाएंगे राबड़ी देवी को। तो हम लोग लड़ भीड़ के समझिए कि 17 एमएलए के साथ राबड़ी देवी को हम लोग सरकार बनवाने का काम। तो उस समय जेल में कौन कौन बाहुबली थे जिनको आपने मनाया, तैयार किया? अब देखिए, बाहुबली तो आपका सब लोग थे, राजन तिवारी थे, सूरजभान थे, मुन्ना शुक्ला थे, सारे लोग थे। अभी तो सबको मना लिया आपने? सब लोग, हम लोग से मिल के, हम हैं, सुभाष भाई हैं, सारे लोग मिल के मैं मनाया। मिल के मनाने के बाद राबड़ी देवी को सरकार बनाया। राबड़ी देवी की सरकार बनाने के बाद भी राघोपुर में बड़ी समस्या था। राघोपुर में राय लोग के वोट देने का हिम्मत नहीं जुटा पाते थे कुछ गाँवों में, तो वहाँ पर भी मजबूती के साथ लाठी के बल पर उनको वोट हम लोग दिलवाने का काम किए, जिससे वो 58,000 वोट चुनाव जीती। तो आप लोग लाठी के बल पर लालू राबड़ी जी को सरकार में लाते रहे और उन्होंने क्यों छोड़ दिया आप लोगों को? अब देखिए, हम लोग को तो अब बहुत बड़ा कहानी है, तो महाभारत ना मोटा लिखा जाएगा। लालू जी क्या यादव के भलाई किए हैं पूरे बिहार के लोग अभी पूरा जानते भी नहीं हैं। आज भी लालू यादव जी के राज में आप देख ही रहे हैं, अभी भी पावर में थे ही। विपक्ष के नेता कम होता नहीं विपक्ष। अभी गोपालगंज के यहाँ लोग बैठे हैं, हर टाइम मर्डर हो रहा है गोपालगंज में। पहले भी आपका डिप्टी जब सीएम थे, ये भी तो डिप्टी सीएम के टाइम में भी जेपी यादव के बाप, माता और भाई को गोली मार दिया गया। जेपी भी वहाँ से भाग गए, उन पर भी गोली चली। अभी मुखिया जी के हत्या हुआ, उनका बेटा अभी आज भी प्रमुख है। तो बहुत सा रोज की इतिहास है। पटना में भी आप देखते हैं। इसलिए यादव परिवार को कमज़ोर करने में या आरजेडी का बहुत भारी हाथ है। सुभाष जी, आप जरा वो घटना बताइए, कब की बात है जब आप लोग जेलों में बाहुबलियों को मनाने में सफल हुए? 2000 का चुनाव में जब नीतीश जी की सरकार बन गई थी, उसके बाद हम लोग जेल में गए, जिसमें इलियास हुसैन मेन थे। सब मंडली का माहिर थे इलियास हुसैन जी ने। उन्होंने सबको इकट्ठा किया, जो 3-4 एमएलए थे वहाँ, आज सबको बुलाया। हम लोग बैठक किए बाहर, जहाँ मिलन होता था, आम पब्लिक से मिला जाता है ना भाई, सुप्रिटेंडेंट के चैम्बर में, तो वहाँ बैठक हुई। उसमें बैठक में सब लोगों को बात हुआ कि राबड़ी जी को सपोर्ट करना है। उसी पीरियड में बात चलिए रही थी, चले साधु जी आ गए। साधु जी आए और राजन तिवारी खड़ा थे, सूरजभान जी सब लोग बैठल थे, जितने मेन अपराधी सब बैठल थे। साधु जी आए तो ऐसे पैरवा दे दिए टेबल पर। बीच में टेबल भूजा रखल था, भूजा चल रहा था, उसमें पैर रख दिए ऐसे। राजन तिवारी खड़ा थे, वो बमक गए, ये क्या तमाशा है, तुम पैर रख दिया, हम लोग कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। भगदड़ मच गया, हल्ला हुल्ली होने लगा। और मेरे जतन भाई भी थे, हम लोग सब लोग थे। तो उसके बाद फिर ये लोग के निकाला गया बाहर, और उसके बाद फिर हम बैठ के अपना इलियास साहब से डिस्कशन करके लाइन अप किए। तो राजन को कैसे मनाए? मान गए, वो तो एक आदमी से चीरे हुए थे, उस पर भाग गए, माने उसी पर बमक गए। और क्या,
बमक गए तब मैंने हटाहटी हो गया, उसके बाद भी सब हुआ लिखा पढ़ा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री उस समय थे, हाँ, नीतीश। फिर भी आप लोग जेल में जाके सुप्रिटेंडेंट के ऑफिस में मीटिंग कर सकते थे ना जी? हाँ बात हम मानिए थे, जा सकते थे, क्यों नहीं जा सकते। इलियास हुसैन मिलने गए थे, और उसमें कोई आ जाएगा, उसमें वार्ता होगी तो क्या दिक्कत है भाई। जेल से ही सरकार बना दिया। नहीं, सरकार नहीं बना दिया, मैंने उसमें हम लोग सपोर्ट लिया। सरकार गिरा दिया, किसी का बना। हाँ, सरकार गिरा दिया। उनमें जगदीश शर्मा जी का मेन रोल था, जितने ही जो लोग थे उसमें जगदीश शर्मा जी ने बहुत सपोर्ट किया। तो आप सुभाष जी ने, ददन जी ने एक नई कहानी सामने लाई है, जिससे ना आप रूबरू होंगे ना आपको पता होगा, लेकिन श्रीकांत प्रत्युष की यही स्टाइल है, यही शैली है कि खबर खोज के ढूंढ के निकालते हैं। तो ये बड़ी खबर है जो पहली बार बिहारियों के सामने, देश के सामने आई है कि किस तरह से सुभाष यादव ने, ददन पहलवान जैसे यंग विधायकों ने लालू जी की, राबड़ी जी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है। एक और कहानी है जिसमें पाटलिपुत्रा होटल में सब कांग्रेसी नेता को रखा गया था, जिसमें 22 या 23 एमएलए कांग्रेस को जीते हुए थे। उसमें अशोक चौधरी भी जीते हुए थे, उस समय अशोक चौधरी भी एमएलए थे। बाकी कांग्रेसी के पास 5 रुपया नहीं था जो पाटलिपुत्रा होटल में ठहरे। आज दिल्ली सोनिया जी के यहाँ जाए तो आरजेडी ने व्यवस्था करके उनको ठहराया और दिल्ली भेजा। अच्छा, समझ गए ना। तो आज के जमाना में लोग बहुत कुछ बोल रहा है, बाकी उस जमाना में तो जीरो थे। तो सब क्राइसिस मैनेजमेंट सुभाष करते थे लालू जी के लिए। अब जो करते थे, अब तो लालू जी जानते होंगे, हम जानते होंगे, दूसरा कौन जानेगा। तो ददन जी तो कह रहे हैं कि लालू जी ने सबसे ज्यादा यादवों का नुकसान किया। तो नुकसान तो होगा किया यादव को। यादव के कहाँ प्रोग्रेस हुआ? कितना यादव आपको 95 में कितना जीते थे यादव? 75 या 98 जीते थे। आज कितना जीत रहे हैं? कितना जीत रहे हैं? 30-35 होना मुश्किल हो गया है। कहा यह भी जाता है कि लालू जी के राज में यादवों की हत्या खूब हुई। हाँ, बहुत हुआ। यादव को तो हत्या हुआ। यादव का हत्या तो ये हुआ जो 13 को यादव एक दिन कटाए। मियाँपुर नरसंहार में ज्यादा लोग था। हाँ, 80 में मठिया पर 7 गो हाँ, 13 को नहीं, बच्चा को भी काटा गया। 13 को बच्चा को हत्या हुआ सीवान में। हाँ? तो बहुत तरह के लोग। तब यादव लोग क्यों लालू यादव को ही नेता मानता है? लालू जी इसलिए नेता मानता है, लालू जी बैठने का, चलने का, ब्लॉक में जाने का, थाना में जाने का, जिला में जाने का, बैठाने का सोच बदला, आवाज दिया। इसलिए लोग आज भी मानते हैं, मानते रहेंगे। लालू जी जैसे कोई नेता होगा क्या? लालू जी ऐसे कोई नेता नहीं है देश में। तेजस्वी जैसा? वो तो छोड़िए ना, वो तो मैंने जीरो मानिए, जीरो। 2 किलो सोना। लालू जी से कोई तुलना नहीं होगी तेजस्वी की। देखिए, लालू जी के टाइम में लालू जी दूसरा किस्म के नेता थे। आज सुनिए, आज जब अशोक चौधरी ने बोला ये साला टैक्स, मामा टैक्स, तो तेजस्वी से एक मीडिया ने बोला, जो उन्होंने चौधरी जी बोला जो साला टैक्स, मामा टैक्स, तो क्या खराब बोल रहा है? तो भाई तुम अपना बाप से न पूछो, तुम्हारा बाप लुटवाता था, वो मुख्यमंत्री था, वो सब चीज़ था, गृह सचिव था, चीफ सेक्रेटरी था, डीजीपी था, क्यों नहीं कार्रवाई किया? है तो आज उसको कह रहा है मीडिया वाला को जो ठीक बोल रहे हैं चौधरी जी, ये बतिया ओपन न बोले। गुलाब यादव से लेके मामा टैक्स सही है। हाँ सही है। तो तू जन्म कहाँ से लिया? मामा टैक्स तो छोड़ दो, छोड़ के गद्दी पर क्यों बैठ रहे हो भाई? क्यों परेशान हो गद्दी पर बैठे ला? वो मानते हैं कि मामा ने बदनाम कर दिया पापा को। तो बाप से नहीं पूछना चाहिए बदनाम क्यों किए? बाप मुख्यमंत्री वो थे नो। घर में घुमाइत रहा। चलिए, तो आपने सुन लिया, कई कहानियां सामने आ गई हैं और थोड़ा छोड़ देते हैं, आगे भी आपको चाहिए नई खबर, नई कहानी, वो दिखाएंगे।